2019 में पूरी दुनिया ने देखा कि पाकिस्तान ने भारतीय फिजाइया के मिग 21 तैयारे को मार गिराया। इसका पायलट अभिनंदन गिरफ्तार हुआ और फिर पाकिस्तान ने इसे इज्जत के साथ रिहा करके अमन का पैगाम दिया। 2025 में एक बार फिर खित्ते में कशीदगी बढ़ी, लेकिन पाकिस्तान ने साबित किया कि वो सिर्फ जंग लड़ने की ताकत नहीं रखता बल्कि अमन कायम करने की सलाहियत भी रखता है। लेकिन ये सवाल आज भी तारीख के सफ़हात में मौजूद है कि 1965 की जंग जो बड़े सगीर की सबसे बड़ी बराह रास्त जंग थी, इसका असल फातिह कौन था, भारत या पाकिस्तान? 1965 की जंग का आगाज अप्रैल में रन ऑफ केच की झड़पों से हुआ। चंद माह बाद पाकिस्तान ने ऑपरेशन जिब्राल्टर के तहत मुसल्लह रजाकारों को मकबूजा कश्मीर में भेजा। भारत ने इसके जवाब में 6 सितंबर की रात को लाहौर के महाज पर बैनुल-अक़वामी सरहद उबूर करते हुए मुकम्मल हमला कर दिया। यूं ये जंग न सिर्फ कश्मीर बल्कि लाहौर, सियालकोट, सुलेमानकी और राजस्थान के रेगिस्तानों तक फैल गई और 17 दिन तक दोनों ममालिक के दरमियान मुसलसल लड़ाई जारी रही। जमीन के कब्जे के हवाले से मुख्तलिफ आदाद शुमार मिलते हैं। आज़ाद माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान ने तकरीबन 1600 मुरब्बा मील भारतीय इलाके पर कब्जा किया, जिसमें से ज्यादातर हिस्सा रेगिस्तानी था। दूसरी तरफ भारत ने तकरीबन 350 मुरब्बा मील पाकिस्तानी इलाके पर कब्जा किया, लेकिन ये ज्यादा स्ट्रेटेजिक अहमियत के हामिल इलाके थे। इस एतबार से जमीन के लिहाज से पाकिस्तान को बरतरी हासिल हुई, लेकिन भारत के कब्जे वाले इलाके ज्यादा हसास नौइयत के थे। इंसानी जानों के नुकसान ने भी दोनों ममालिक को झंझोड़ कर रख दिया। पाकिस्तान के सरकारी आदादो शुमार के मुताबिक 1033 फौजी शहीद हुए और 2171 जख्मी हुए। भारत के सरकारी दावे के मुताबिक इसके 3264 फौजी मारे गए और 8623 जख्मी हुए। आजाद माहिरीन और गैर जानिबदार तज्जियाकार ये कहते हैं कि असल नुकसान पाकिस्तान की जानिब से तकरीबन 1500 हलाकतें और 4300 जख्मी, जबकि भारत की जानिब से 3700 हलाकतें और 7600 जख्मी थे। ये आदाद शुमार वाज़ेह करते हैं कि इंसानी जानी नुकसान के लिहाज से भारत को पाकिस्तान के मुकाबले में तकरीबन दोगुना ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा। 1965 की जंग को अक्सर एक टैंक वार कहा जाता है, क्योंकि ये इस दौर की सबसे बड़ी बख्तरबंद झड़पों में से थी। पाकिस्तान के पास अमरीकी साख्ता जदीद M47 और M48 पैटर्न टैंक थे, जबकि भारत के पास ज्यादातर पुराने शेरमैन और बरतानवी सेंचुरियन टैंक थे। गैर जानिबदार सराय के मुताबिक इस जंग में दोनों ममालिक के तकरीबन 200 से 300 टैंक तबाह हुए। सबसे अहम मार्का चवेंडा के महाज पर हुआ, जहां भारत ने अपनी सबसे बड़ी बख्तरबंद यलगार के जरिए पाकिस्तान की जमीन पर गहरी पेशकदमी की, लेकिन इस नाकाम कोशिश को पाकिस्तानी फौज ने अपनी हिकमत अमली से रोक दिया। तारीख में चवेंडा की लड़ाई को दुनिया की सबसे बड़ी टैंक जंगों में शुमार किया जाता है और ये पाकिस्तान की दिफाई कामयाबी की अलामत समझी जाती है। अगर फिजाइया की बात की जाए तो ये मैदान पाकिस्तान की सबसे बड़ी बरतरी साबित हुआ। भारत के पास तकरीबन 1000 जंगी तैयारे थे, जबकि पाकिस्तान के पास सिर्फ 300 के करीब। इस 3 गुना बड़े फर्क के बावजूद पाकिस्तान एयरफोर्स ने गैर मामूली कारकर्दगी दिखाई। आजाद माहिरीन के मुताबिक भारत ने इस जंग में तकरीबन 75 तैयारे खोए, जबकि पाकिस्तान के सिर्फ 19 तैयारे तबाह हुए। यानी तादाद में कम होने के बावजूद पाकिस्तान ने भारत को फिजाई मैदान में भी भारी नुकसान पहुंचाया और दुनिया ने पहली बार खुलकर पाकिस्तान एयरफोर्स की पेशावराना महारत को तस्लीम किया। अगरचे बहरी महाज इस जंग का सबसे छोटा हिस्सा था, लेकिन पाकिस्तान ने वहां भी अपनी बरतरी साबित की। पाकिस्तान ने ऑपरेशन सोमनाथ के तहत भारतीय बंदरगाह द्वारका पर कामयाब हमला किया और भारतीय बहरिया के दिफा को कमजोर साबित किया। इस ऑपरेशन के नतीजे में भारतीय बहरिया को अमली तौर पर मफलूज कर दिया गया और वो किसी बड़े रद्द-ए-अमल देने में नाकाम रही। दूसरी जानिब पाकिस्तान को बहरी महाज पर कोई नुकसान नहीं उठाना पड़ा। इस एतबार से महदूद वसाइल के बावजूद पाकिस्तान नेवी ने अपनी अहलियत साबित की। 22 सितंबर 1965 को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद 211 के तहत जंग बंदी कराई गई और 10 जनवरी 1966 को सोवियत यूनियन के शहर ताशकंद में मुआहिदा हुआ। इस मुआहिदे के तहत दोनों ममालिक ने अपने कब्जे वाले इलाके वापस करने पर इत्तेफाक किया। बैनुल-अक़वामी माहिरीन के मुताबिक ये जंग एक स्टेलमेट थी, यानी ऐसी जंग जिसमें कोई फरीक वाज़ेह बरतरी हासिल ना कर सका। लेकिन अगर हम आदाद शुमार का गहरा जायजा लें तो फौजी एतबार से पाकिस्तान ने भारत को ज्यादा नुकसान पहुंचाया और अपनी सरजमीन का दिफा कामयाबी से किया। लिहाजा अगर सवाल किया जाए कि 1965 की जंग में असल फातिह कौन था, तो जवाब यह है कि रस्मी तौर पर यह जंग बराबरी पर खत्म हुई, लेकिन आदाद शुमार के लिहाज से पाकिस्तान
نے بھارت کے مقابلے میں کم نقصان اٹھایا، زیادہ علاقے پر قبضہ کیا، فضائیہ میں فیصلہ کن برتری حاصل کی، بحریہ کے ذریعے اپنی صلاحیت ثابت کی اور سب سے بڑھ کر دشمن کو لاہور، سیالکوٹ اور چونڈا پر روک دیا۔ یہی وہ طاقت تھی جس نے دنیا کو واضح پیغام دیا کہ پاکستان ایک چھوٹا ملک ضرور ہے، لیکن اپنے حوصلے، حکمت اور قربانیوں سے بڑے دشمن کو روکنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اور آج جب دنیا 2019 اور 2025 کے واقعات دیکھتی ہے تو سمجھتی ہے کہ 1965 صرف ایک جنگ نہیں تھی، بلکہ ایک اعلان تھا کہ پاکستان کبھی جھکتا نہیں، پاکستان ہمیشہ جواب دیتا ہے۔